श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कई सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिनमें से एक अहम प्रतिक्रिया और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है आलस। आलस एक ऐसी क्रिया है जो हर मनुष्य के साथ होती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको आलस ना आता हो। हम यह मान सकते हैं कि जिस इंसान को आलस ना हो वह इंसान साधारण नहीं हो सकता। कई बार मजाक के रूप में हम यह कह भी देते हैं कि इस मिट्टी के बने हो यदि आलस ने आपको घेर रखा है तो उस काम के फायदे के बारे में सोच जिसको आप आलस के कारण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा करने से आपके अंदर उस काम को करने की इच्छा होगी और आप एक्टिव हो जाएंगे। कई बार किसी बड़े काम को डोट देखकर भी आलस आ जाता है। यदि ऐसा है तो उस काम को टुकड़ों में बांट ले, अब वही कार्य आसान हो जाए। पहले एक टुकड़े को पूरा करें, फिर कुछ समय बाद दूसरे को पूरा करें। जैसे जैसे काम पूरा होगा आपका आलस कम होता रहेगा। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, किसी भी कार्य को लगातार ना करें, ऐसा करने से आपको थकान होगी, आपको आलस घेर लेगा। काम करते हुए बीच बीच में थोड़ा आराम करते रहे। इस तरीके से आलस आपके पास नहीं आएगा और आप अपने काम को आसानी से पूरा कर लेंगे। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। जब भी आप आलस महसूस करें तो तुरंत अपने लक्ष्य को याद करें। ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करेंगे और आपका आलस तुरंत चला जाएगा। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो उसे आज ही बनाएं और आलस से दूर भगाएं। यदि आप चाहते हैं कि आलस आपके पास ना आए तो एक समय में एक ही काम करें। कुछ लोग बहुत से काम एक दिन में या एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन जब कार्यों को पूरा करने की शुरुआत करते हैं तो इतने कार्यों को देखकर आलस जाता है। अतः एक बार में एक ही कार्य करने की आदत डाले। किसी भी काम को टालना छोड़ दे, क्योंकि काम को टालना भी आलस कहलाता है। जो लोग काम को टालते हैं वह लोग आलसी लोग कहे जाते हैं। कार्य को टालते रहने से कार्य तो पूरा नहीं होता, बल्कि काम को टालने की आदत हो जाती है। तो कार्य को टालना बंद करो, आलस खुद ही भाग जाएगा। आप जो भी काम करें एक योजना बनाकर करें। किसी भी काम को योजना के साथ करने से आलस नहीं आता, बल्कि कि अच्छा लगता है, क्योंकि पता होता है कि हमें कौन सा काम कब करना है। आप अपने योजना में उतने ही कार्यों को जगह दें जितने आप कर सके। अस्त व्यस्त जीवन से निराशा और आलस ही आता है, लेकिन योजना के साथ काम करने से आपको पता होता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। ऐसा करने से आप अपने काम को प्यार करने लगेंगे। आलसी होने का मतलब है आप परिवर्तन से डरते हैं, इसलिए हर दिन कार्य को कल पर टालते जाते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, अथवा कार्य कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि हम जहां पर हैं हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अतः हम बदला से डरते हैं। हमें लगता है शायद हम अपनी सुरक्षा को खो देंगे। कर्म करने से इनकार करना कायरता की निशानी है। आलस्य और कायरता एक समान है। किसी भी इंसान को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक को खुद बदलना ना चाहे। फिर भी आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं या उसे अपने कर्तव्यों का एहसास दिलाकर शर्मिंदा कर सकते हैं। आलसी इंसान में आत्मविश्वास की कमी होती है। कोई भी इंसान तभी बदलता है जब कोई उसकी भावनाओं को चोट करता है। इसलिए आप उसकी भावनाओं पर चोट करें। आप उसकी किसी कमजोरी पर वार करके उसके दिल में चिंगारी लगा सकते हैं।
जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होता वही इंसान आलसी होता है। इसलिए आप उसको कोई सपना दिखाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करें। इसलिए सिर्फ मेहनत करना ही जरूरी नहीं है। हम मेहनत किस कार्य में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस कठिन मेहनत से हमें क्या परिणाम मिलेगा, यह जानना और समझना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना किसी प्रारूप, रणनीति और परिणाम की सोच के बगैर किए गए कार्य हमें हमारे सपनों को पूरे नहीं होने देंगे। इसलिए कहते भी हैं, आज के समय में सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से की गए कार्य की सफलता आपको मिलेगी, बल्कि स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित और योजना के साथ करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बेशक मेहनत सफलता की गारंटी तो नहीं, पर उसको मिलने के अवसर को बढ़ा जरूर देती है। लेकिन अगर आपके सपनों में उनको पूरा करने की जोश और जुनून सवार है, तो सच मानिए आपको आपके सपनों को पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बशर्ते वह सपना आपकी मेहनत, लगन और प्लानिंग के साथ किया गया हो। क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।